हेलो स्टूडेंट, आप सबने जनरल एंट्री तो जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, आज मेरा एक छोटा सा सवाल है आप सबसे जनरल एंट्री का। क्या सवाल है, ध्यान से सुनना। वाई क्लोजिंग स्टॉक नॉट मेंशन इन ट्रायल बैलेंस। क्यों क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं रहता है, ठीक है, और क्यों ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में रहता है। चलो इस चीज को समझते हैं। ये बात तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक आपका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, लेकिन क्या रीजन होता है, जरा इस रीजन को समझते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एक इफेक्ट है। क्लोजिंग स्टॉक एक इफेक्ट है। इफेक्ट यानी कि किसी का तो एक्शन होगा, इफेक्ट ऑफ एक्शंस परचेज का, ओपनिंग का और क्लोजिंग का, यानी कि सॉरी परचेज का, ओपनिंग का और सेल्स का। यानी कि जब हम ओपनिंग प्लस परचेज और लेस सेल करेंगे, ठीक है, आप किसी भी सेंस में करके देखना, तो जो आपका बैलेंस, जो आपका अमाउंट आएगा वही अमाउंट आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं ऐसा कह सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक इज अ रिजल्टेंट। क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक? एक रिजल्ट है। क्लोजिंग स्टॉक इज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट एक्शन दैट्स आर ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड सेल्स। तो ये ऑटोमेटिक ही निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक इफेक्ट होता है। दैट्स व्हाई हम लोग ट्रायल बैलेंस में नहीं देखते हैं। क्लियर है बात? और जरा इसको डिटेल में समझते हैं। देखो होता क्या है, ओपनिंग है प्लस परचेज है लेस क्लोजिंग है, लेस 12 लेस सेल है, ठीक है। सेल वो भी कॉस्ट, ठीक है, COGS। ओपनिंग है, परचेज है और सेल्स है, ठीक है। तो जब हम लोग ये चीज समझते हैं, जब ट्रायल बैलेंस में ये चीज दिया रहता है तो किस साइड दिया रहता है? आपको डेबिट साइड में देखने को मिलेगा ओपनिंग स्टॉक और परचेज, और क्रेडिट साइड में आपको देखने को मिलेगा सेल्स, ठीक है। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस के हेल्प से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, क्या प्रिपेयर करते हैं? फाइनल अकाउंट, ठीक। तो फाइनल अकाउंट में जो ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स है, जो ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स का जो ट्रीटमेंट है, उसका ट्रीटमेंट यानी कि परचेज, ओपनिंग और सेल्स के एक्शन से ही जो इसका एक्शन होगा उससे ऑटोमेटिक हमारा रिजल्टेंट क्लोजिंग स्टॉक जनरेट हो जाएगा। बस करेक्ट के बाद अगर आपको सेल्स COGS यानी कि अगर एट कॉस्ट पे दिया हुआ है तो, लेकिन आप लोगों ने जब बचपन में फाइनल अकाउंट बना रहे थे या हम लोग सीख रहे थे, तो क्लोजिंग स्टॉक हर बार एडजस्टमेंट में देता था, क्योंकि जब हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो हम लोग का मोटिव क्लोजिंग स्टॉक निकालना सीखना नहीं था। उस वक्त हमारा मोटिव था सीखना ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को एडजस्टमेंट में दे दिया जाता था, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट ना निकालना होता और फोकस करवाना होता तो क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया जाता। क्लोजिंग स्टॉक आपको किसके बेस पे निकालना पड़ता? ओपनिंग प्लस परचेज और सेल। सेल भी, सेल में दो चीज होता है, सेल दो चीज होता है, ध्यान देना। सेल होता है, एक होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, और एक सेलिंग प्राइस होता है जो कि केवल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। क्या कहने का मतलब है? देखो मैंने जो सामान बेचा 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, जो भी मैंने सामान बेचा, क्या वो सामान
में 100 रुपए में से अगर सपोज करो 80 रुपए कॉस्ट था तो 20 मेरा क्या था प्रॉफिट। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ कॉस्ट का तो कॉस्ट कितना लग रहा था 80। तो अगर कोई पूछे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, यानी कि जो सामान आप सोल्ड किए हो बेचे हो उस सामान का कॉस्ट आपके लिए कितना है, रागनी आप पे कितना पड़ा था कॉस्ट, दैट इज ₹80। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एक रिजल्टेंट है, डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ द ओपनिंग परचेज एंड सेल। आई होप 100 देखना। आज ये दूसरा वीडियो था और आप लोगों को ये भी कंसेप्ट बहुत अच्छा से समझ में आया होगा।